सबसे पहले तो मैं साधुवाद देना चाहूंगा पुण्य जी को। बहुत ही बेहतरीन विस्तृत जानकारी इन्होंने दी है और सुनते सुनते तो कहीं मुझे अपने अंदर में भी वो कमी महसूस हो रही थी कि हमने भी पंजाबी को शायद इतनी गहराई से नहीं देखा है जितनी गहराई से उन्होंने उसका व्याख्यान किया। मेरा सिर्फ प्रश्न मैं ऑडियंस के हिसाब से आपको कहना चाहूंगा कि आपने कहा कि पंजाबी का जो साहित्य है वो गुरु नानक देव के पहले से मौजूद है, तो वहां पे आपने कहा कि बाबा फरीद की आपने बात की, क्या उससे पहले भी कहीं इतिहास में झलक दिखाई देती है पंजाबी साहित्य की? देखिए, बाबा फरीद इनिशियल पंजाबी की जो झलक है वो फरीद का जो टाइम है वो करीब करीब उनका जन्म माना जाता है 1173-74 के आसपास। बाद में वो जो आज फरीदकोट नगर है वो उन्हीं के नाम पे बसा हुआ है, और अजोधन बोल के जो मुल्तान के पास था वो उनका काफी लंबे टाइम तक वो रहे थे वहां। तो इवन उससे पहले भी अगर हम देखें तो 10वीं 11वीं शताब्दी के अंदर भी जो भाषाएं जो अलग होना शुरू होती है कि जैसे प्राकृत है या पाली है, वो उससे धीरे 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 अलग भाषाएं बननी शुरू होती है, तो उसके अंदर भी हमें झलक मिलती है। कुछ शिलालेखों में भी मिलती है, रोपड़ वगैरह में, लेकिन उसके बारे में हम श्योर नहीं कह सकते क्योंकि आज की पंजाबी और उस टाइम की पंजाबी के अंदर इवन बाबा फरीद की जो लैंग्वेज है और गुरु ग्रंथ साहब की लैंग्वेज है उसमें भी फर्क है। इवन गुरु ग्रंथ साहब की लैंग्वेज आज की पंजाबी में भी फर्क है। वो तो मैं कहूँगा कि वेरिएशन तो आते हैं, पोठोहारी है, मलवई है, दूसरी जो है कई उसके वेरिएशन है पंजाबी के, बहुत सारे 6-7 वेरिएशन है, ठीक है। तो उसके लक्षण 10वीं 11वीं शताब्दी में पंजाबी की शुरुआत के मिलने शुरू होते हैं। ठीक है, धन्यवाद।